उस क्रूर शासक जो एक राक्षस की तरह रहा, उसके लिए हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, उसकी मजार को हम उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस ने भी मुसलमानों का अच्छा इस्तेमाल किया। सब पता चल चुका है कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। जब सब कुछ पता है कोर्ट को, तो मैं चाहती हूँ वो तथा कथित जो ढांचा है उसको गिरा दिया जाए। मैं तो योगी बाबा से कहूंगी, कहाँ है आपका बुलडोजर? उन्होंने जो पाप किया है इसकी सजा, इसका सजा का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन यही है कि इनको एक मौका दिया जाए कि ये इस पाप का प्रायश्चित आओ, शरण में आओ। मैं तो कहती अभी भी अपनी गलतियों को मान्य करो। क्यों नहीं मान्य करते हो आप? इन गलतियों को मान्य करना बहुत जरूरी है। अगर जब तक मान्य नहीं जो है वो भोगती रहेगी, फिर आप चाहते हो कि आपकी वंशावली भोगे, आने वाली पीढ़ी आपकी भोगे। वापस घर को लौटे। वापस घर को हम कैसे लौटे? आज भी समय है, मौका है कि वापस अपने घर को आप लौट सकते हैं। इसके बाद तो वो मौका भी चला जाएगा, तब करोगे ना, बाहर के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहने वाले हैं। इसीलिए अभी लौट। उस क्रूर शासक जो एक राक्षस की तरह रहा, उसके लिए हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, उसकी मजार को हम उखाड़ फेंकेंगे। अगला मुद्दा अब हमारा औरंगजेब की वहाँ जो मजार है, औरंगजेब, और इन लोगों ने औरंगजेब मान भाई भोग रहे हैं। कांग्रेस ने भी मुसलमानों का अच्छा इस्तेमाल किया। वोट बैंक के वजह से सारा इस्तेमाल हुआ। ये आज भी मुसलमान भाई नहीं है। कांग्रेस ने हमारे इनके जो मजार और जो क्या कहते हैं ना, कम्युनिटी को बचा के रखा है। कोई किसी को नहीं बचाता है रहे थे, और वो आज देखने को मिल रहा है। आज मैं हर इंटरव्यू में, मैंने अभी अयोध्या में मैंने कहा था कि जितने भी कांग्रेस भाई, जितने भी मुसलमान भाई है, इनका कांग्रेस। जी, काशी का सर्वे आ गया है, तो हम साक्ष्य से मिले हैं मंदिर के, क्या कुछ कहेंगे? काशी का जो साक्ष्य है, जो वो तो अभी निकला। हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं, और पहले से ही हम जला अभिषेक करने के लिए हम पहुंचे थे। पहले भी पहुंचे, तभी भी हमें रोका गया, और दूसरी बार भी हम जब जलाभिषेक करने गए तभी भी रोका गया। जब हमें जलाभिषेक के लिए रोका गया, तब जाके मजबूरी में हमें अपना जलाभिषेक वहां करना पड़ा। और अब तो साक्ष्य भी मिल चुके हैं, सब पता चल चुका है कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है, और ये मूल काशी विश्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो मैं कहती हूं, जब साक्ष्य मिल चुका है, जब सब कुछ पता है कोर्ट को, तो मैं चाहती हूं वो तथा कथित जो ढांचा है उसको गिरा दिया जाए, और उसके ऊपर जिस तरह से राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, इसी तरह से काशी में हमारे महादेव जी का भी महानिर्माण हो, भव्य मंदिर का निर्माण हो, और काशी वापस पुनः जगमगा उठे। क्योंकि मूल काशी विश्वेश्वर महादेव वही ज्ञान व्यापी मंदिर के अंदर है। मैं उसे मस्जिद नहीं कहूंगी, क्योंकि वो मस्जिद है ही नहीं, वो तो एक ढांचा खड़ा करा दिया गया था, वो तथा कथित ढांचा। मैं तो योगी बाबा से कहूंगी, कहाँ है आपका बुलडोजर? उस बुलडोजर को चला दीजिए और वो ढांचा गिरा दीजिए, और भव्य काशी विश्वेश्वर महादेव का महादरबार, दिव्य मंदिर खड़ा हो जाए। जन्मभूमि को लेकर भी आप लोग आंदोलन करते रहे हैं, तमाम आपने मांग उठाई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के आप उपासक हैं? श्री कृष्ण मेरे पति है, मेरे स्वामी हैं। मैं बचपन से श्री कृष्ण को अपना पति मानती आई हूं, और कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि कोर्ट ने ASI सर्वे को रोक दिया। मैं कोर्ट से पूछना चाहती हूं, आपने ASI सर्वे को क्यों रोका है? उसे जांच को आगे बढ़ने देना चाहिए था। जब आपको पता चला कि उस ईदगाह के ढांचे के सीढ़ियों के अंदर मेरे गिरधर गोपाल
की मूर्तियां दबी हुई निकली है। फिर क्यों आपने सर्वे को रोका? ऐसी क्या बात थी जो आपने सर्वे को रोका? मैं पहले भी सर्वे की मांग करके गई हूं। मैं बड़ी बाद में प्रसन्न हुई कि हाई कोर्ट ने के किन्नर सखी की बात सुनी और सर्वे के जांच के आदेश दिए, मगर आज पुनः सुनने आ रहा है कि आपने सर्वे को रोकने के आदेश दे दिए हैं। तो मुझे बताए क्यों, ऐसी क्या बात है जो सर्वे को रोक दिया गया? मैं पूछना चाहती हूं। पूछता है पूरा भारत आपसे, पूछता है पूरा भारत का किन्नर समाज, पूछता है भारत का संत समाज। आप जवाब दें कि आपने एएसआई सर्वे, ईदगाह के एएसआई सर्वे को क्यों रोका? मैं पिछली बार भी आई थी और अब पुनः मैं वापस जाऊंगी और ईदगाह के चौखट पे छाती पीट पीट के रो रो के मैं मांग करूंगी कि मेरे कान्हा का जन्मभूमि मुक्त हो, मेरे कान्हा का मूल जन्मभूमि मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो।